हाय एनिमी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एपिसोड की शुरुआत में सिस्टर जू भी यान काई की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। वो तो कहते हैं तुम्हारा पावर इतना बढ़ गया है कि अब तो तुम्हें हराना भी संभव नहीं होगा। वहाँ पर हर कोई खुश लग रहा था, लेकिन लियोंग तो यान काई को आगे जाते हुए वो तो अंदर ही अंदर जलने लग गए थे। वो सोच रहा था ये कमीना बहुत ही चालाक निकला, ये गधा कौन सा जादू टोना क्या पता नहीं, वो तो एक ही चुटकी में सबको अपने तरफ कर ही लिया। मुझे उसे अच्छे से सबक सिखाना होगा, नहीं तो आगे चल के वो मुझे ढंग से जीने नहीं देगा। वो लोग कुछ देर बाद अपने सफर में आगे को जाने लगे। अब तो वहाँ पर यान काई की ही राज चल रहा था। वो तो बन गया था सबका लीडर। उन्हें कुछ दूर बाद वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे लोगों की फुटप्रिंट्स मिलते हैं। वो लोग तो समझ ही नहीं पाते इतने सारे लोग जंगल के अंदर किस चीज की तलाश में गए होंगे। तभी वहाँ पर एक बीस्ट की इतने जोर से रोर आता है कि सब तो कान पकड़कर रुक सा गए थे। सीनियर जू तो नाराज होकर कहती है ये कौन सा जानवर रोर कर रहा था। ब्लडी बैटल टीम का स्टूडेंट कहता है ये पक्का 5th रैंक का गोल्डन आइज बीस्ट होगा, लगता है वो अभी किसी के साथ फाइट कर रहे होंगे। यान काई तो उसे सडनली पूछने लग जाता है तुम्हें इसके बारे में इतना सारा जानकारी कैसे पता। वो लड़का कहता है मैंने भी थोड़ी बहुत ज्ञान जानवरों के ऊपर ले रखी है, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही पता है। इसी 5th लेवल की बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। वो सब तो समझ जाते हैं क्यों इतने सारे लोग जंगल की तरफ एक ही साथ गए हैं। वो लोग तो खतरे को भाप के पूरी टीम के साथ जंगल की तरफ बढ़ने लग गए थे। दूसरी तरफ दोनों सेक्ट के बंदे उसी बीस्ट को एक साथ पकड़ने के लिए ट्राई कर रहे थे। वो मॉन्स्टर तो इतना जोर से रोर करता है कि वहाँ पर सबकी कान एक ही बार में साफ हो गई थी। वो मॉन्स्टर अपने AK-47 से सबके ऊपर एरो की बरसात करने लग गया था। सारे बंदे खुद को बचाने के लिए एक एक शील्ड बना के खुद को बचाने लग गए थे। वो बीस्ट दूसरे टीम के साथ फाइट करने में बिजी हो गया था। तभी पीछे से मौका पाते ही फेंग्यू टीम का लीडर आके अटैक कर दिए थे, लेकिन वो बीस्ट का चमड़ी इतनी मोटी थी उसे तो इसी अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो बंदा खुद ही अपने अटैक से घायल होके नीचे पड़ गए थे। इधर जी होंग की भी अच्छे से धुलाई हो गई थी, वो भी बेचारा दूर जाके गिर गए थे। तभी वो बीस्ट उन्हें आके गले लगाने ही वाला था। उससे पहले जी होंग बीस्ट की आंखों में धूल झोंक के अपने जान बचा के दूर को चले गए थे। फेंग्यू टीम का लीडर को फिर से मौका मिल गया था उसी बीस्ट को खत्म करने के लिए। वो तो एक सोड बना के बीस्ट की गर्दन में घुसा दिए थे। वो बीस्ट तो घायल होके तड़पना शुरू कर देते हैं। वो बीस्ट तो वो मॉन्स्टर वहाँ पर गोल गोल घूम रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई चूड़े लाके घुस गई है। फंगजी अपना अटैक को रेडी करके उसी बीस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर वो बीस्ट उनके अटैक को अपने पंजों में ब्लॉक कर दिए थे। उनका अटैक फेल होने की वजह से वो तो काफी गुस्सा होने लगे। जी होंग तो गुस्से में कहने लगा तुम्हारे टीम के बंदे अटैक करने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम लोग सारे के सारे बहुत ही घटिया टाइम के इंसान हो। फेंग जी उनके मजे लेते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम लोग दिन में सपना देखना कब से शुरू कर दिया है, तुम लोग तो इसी बीस्ट के सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाओगे। अगर तुम्हारे टीम में मेरी कोई बराबरी कर पाएगी वो है सिस्टर सुइयान। ये सुनते ही जिए होंग की पारा हो गया था, लेकिन उनके दोस्त उन्हें शांत कर देते हैं। जिए होंग को भी पता था वो तो लाख कोशिश करने के बाद भी उसे हरा नहीं पाएगा, इसीलिए वो अपने गुस्से को दबा के चुपचाप रह जाता है। इधर वो बीस्ट खुद को हील कर रहा था फिर से फाइट बैक करने के लिए। तभी वहाँ पर यान काई और उसकी पूरी टीम वहाँ पर पहुँच गए थे। वहाँ पर हर कोई अपने अपने टीम को मुसीबत में पाके उनके पास चले गए थे उनके साथ ज्वाइन करने के लिए। उसी जगह पर हर कोई फाइट के चक्कर में टेंशन में लग रहे थे, लेकिन वहाँ पर 2 बंदे ऐसे भी थे उन्हें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था उनके सामने क्या क्या हो रहा है। पहला बंदा था ब्लडी बैटल गैंग का जीव, दूसरा था हमारा यान काई। उन्हें तो इन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं था, इसीलिए वो लोग साइड में खड़े होके मजे ले रहे थे। जिए होंग तो अपनी पूरी टीम को देखते ही ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे उनकी टीम कोई गोल्ड मेडल जीत लिया हो। उनकी तो हिम्मत आ गई थी फेंग्यू टीम से बदला लेने के लिए। इधर जिए होंग की नजर में आ गया था यान काई। वो तो उसे देखते ही सांस की तरह बड़े बड़े आंखें दिखाने लग गए थे। यान काई तो उन्हें देखते ही पीछे हटकर बता देता है मुझे तुम्हारे फाइट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तभी वो बीस्ट पहले फेंग्यू टावर की स्टूडेंट के ऊपर हमला कर देता है। फेंगजी खुद को बचाने के चक्कर में लिंक्स या टीम के एक बंदे को धक्का देके उनके पीछे जाके छुप गया था। जिए होंग उसे देखते ही कहता है निकल गई तुम्हारी सारी हेकड़ी। वो मॉन्स्टर तो सबके ऊपर लाभा से हमला करना शुरू
शुरू कर दिया था। तभी वहाँ पर सिस्टर जू आते ही बीस्ट के हमले को फ्रीज कर देते हैं। इसके बाद जिए होंग भी मौका पाते ही वो भी बीस्ट के ऊपर झपट्टा मार देते हैं। उनके हमले से बीस्ट की भी हालत हो गई थी पतली। तभी वहाँ से वो बीस्ट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से चुपके से भागना शुरू कर दिया था। फेंगजी तो अपनी पूरी टीम को ऑर्डर दे देता है, इस जानवर को यहाँ से जाने मत दो, आज तो इसका खात्मा करके ही रहेंगे। वो सब मिलके एक फॉर्मेशन बना दिए थे उसी बीस्ट को कैद करने के लिए। वो बीस्ट भी उनकी चंगुल में फंस गया था। उन्हें देख के जिए होंग की जी घबराने लगा। निये होंग उन्हें टेंशन में देखकर कहता है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं जाके इसी सिचुएशन को संभाल लूंगा। निये होंग सोच रहा था वो तो अकेला जाके उसी बीस्ट को मार देगा, इसके बाद वो बन जाएगा एक हीरो, जो भी मिलेगा सारा माल मैं खुद रख लूंगा। वो तो उतावला होके एक अटैक कर दिए थे, लेकिन वो अटैक को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो अटैक जाके मिस्टेकली सुवांग को हिट हो गया था। निये होंग को भी पता चल गया था उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। सुवांग तो नीचे गिरते ही उनकी फॉर्मेशन कमजोर पड़ गई थी, जिसके कारण वो बीस्ट को फिर से मौका मिल गया था वहाँ से भागने के लिए। फेंगजी तो गुस्सा होकर कहने लगा, कैसे कैसे लोग पाल रखा है मैंने जो एक बीस्ट को संभाल नहीं पाते। वो बीस्ट तो सुवांग को कमजोर पाके उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो बीस्ट आके कुछ कर पाता उससे पहले यान काई आके उसी बीस्ट को एक पावरफुल पंच मार के हटा दिए थे। यान काई की इतना पावर देख के हर कोई दंग रह गया था। यान काई की इतना पावर देख के हर कोई सोच रहा था इसी गधे का पावर इतना कैसे बढ़ गया। यान काई सुवान की जान बचाने के लिए वहाँ से सुवान को लेके थोड़ा सा दूर चले गए थे। वो बीस्ट को वहाँ से भागता हुआ देखकर जिए होंग यान काई को कहता है, तुम जाके उसी बीस्ट को जल्दी से पकड़ लो, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छे से पनिश करूंगा। तुम्हारे वजह से ये बीस्ट यहाँ से भाग पाया, इसीलिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा जरूर सा मिलेगा। तभी फेंगजी वहाँ पर आकर कहता है, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग उसे ट्रैक करके आसानी से पकड़ लेंगे। वो बीस्ट वैसे भी जख्मी हो गया है, हमें तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसे पकड़ने के लिए। वो तो जिए होंग को चिढ़ाते हुए कहता है, कैसा लीडर हो तुम जिसका ऑर्डर कोई भी फॉलो नहीं करता, तुम्हें तो इन जैसे गधों को अपने टीम से निकाल देना चाहिए। इसके बाद वो उसी लड़की से कहता है, तुम इसी लड़के के साथ यहाँ पर घर बना के रहना चाहती हो क्या? उसकी गोद में चिपक सी गए हो। सुवांग बेचारी डर के मारे उनके टीम मेंबर के पास चली गई थी। वो लड़की तो जाते जाते यान काई को छोटा सा थैंक यू भी कहने लग गई, मेरा जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इधर जो को देखते हैं, वो अपना चुड़ैल वाला दिमाग लगा के सोच रहा था, अगर मैं यान काई के साथ मिलके उसी बीस्ट को पकड़ लूं, उसी बीस्ट का कोर निकाल के अपने सेक्ट में ले जाऊंगा, मुझे देखते ही अपने सेक्ट के सारे लोग इतना बड़ा कारनामा करने के लिए सब मुझे हीरो मानने लग जाएंगे। वो तो यांग को मस्का लगाना शुरू कर देता है साथ में जाके बीस्ट को पकड़ने के लिए। इसके बाद जिए होंग फिर से यांग के ऊपर भड़कना शुरू कर देता है। वो तो सोच रहा था यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो सब यान काई के वजह से ही हुआ है। उन्हें गुस्से में देखकर सिस्टर जो सबको समझाने लग गई थी, यान काई बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट बंदा है, हमें तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। आपको तो थोड़ा सा शांत होकर सोच समझ कर फैसला करना होगा। वो तो अभी अभी अपनी जान को दाव में लगा के हम सबकी जान बचाया है। तभी लिए होंग आग में घी डालते हुए कहता है, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है हम सबके आंखों के सामने ही हुआ है, लेकिन आप इतने चालाक होने के बाद भी आप तो उसी के झांसे में फंस गई हो। वो तो हम सबको छोड़ के दूसरे टीम के बंदे को हेल्प कर रहा था। यान काई तो इतने सारे बात सुनने के बाद गुस्से में कहता है, तुम लोगों की बकवास बंद करो, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। पिछली बार एल्डर मैन की वजह से तुम लोग बच गए थे, लेकिन इस बार तो मेरे पास जिंदा चलता फिरता सबूत भी है। वो तो सिस्टर जू के पास जाकर कहने लग गए थे, आप मेरा साथ जरूर सा देना। यान काई तो सबको एल्डर मैन की धमकी दे के वहाँ से चुपचाप चला गया था। जिए होंग की पसीने निकलने शुरू हो गए। उसे तो अच्छे से पता था एल्डर मैन क्या क्या कर पाएंगे। वो तो अपने सारे चमचों को यान काई के पीछे लगा दिया था उसके ऊपर नजर रखने के लिए। तभी ये एपिसोड हो जाता है खत्म। हम लोग फिर से और एक नए एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।